पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और यूएस के बीच बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में तेल और गैस के जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने की खबरों के बीच भारत में ईंधन संकट की आशंकाएं जताई जा रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर ईंधन या गैस की अतिरिक्त बुकिंग न करें। उन्होंने बताया कि भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता करीब 258 मिलियन मीट्रिक टन है और देश पेट्रोल व डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। The states have been requested to identify the locations in the district for the distribution of kerosene. जो regular allocation से अलग से ऊपर 48,000 KL का केरोसिन का एलोकेशन भारत सरकार ने किया है, उसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज से रिक्वेस्ट की गई है कि वो डिस्ट्रिक्ट में एक या दो जगह आइडेंटिफाई करें जहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए कोल इंडिया हैज ऑलरेडी इशूड द ऑर्डर सो दैट द कोल इज मेड अवेलेबल टू स्मॉल, मीडियम एंड अदर कंज्यूमर्स। स्मॉल, मीडियम और अदर कंज्यूमर्स, स्पेशली द होटल्स एंड द रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटैलिटी को कोल की उपलब्धता इंश्योर कराने के लिए कोल मिनिस्ट्री के द्वारा ऑलरेडी ऑर्डर इशू किया जा चुका है। अंत में मेरी आपके द्वारा सभी देशवासियों से अपील है कि घबराएं नहीं, पैनिक बुकिंग से बचें। इसके अलावा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। एलपीजी आपूर्ति को लेकर भी सरकार ने स्थिति पूरी तरह सामान्य बताई है। सुजाता शर्मा के अनुसार देश भर में 25,000 से अधिक एलपीजी वितरकों के पास पर्याप्त स्टॉक है और कहीं भी गैस खत्म होने की स्थिति नहीं आई है। घरेलू उपभोक्ताओं को बिना किसी रुकावट के सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति की जा रही है। वहीं इस मामले में भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के राजेश कुमार सिन्हा ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम तरफ जो पर्शियन गल्फ है उसमें 24 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं, जो कल भी उतने ही थे, आज भी 24 वेसल हैं। उसमें 677 भारतीय नाविक हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्ट में पूर्वी साइड में जो गल्फ ऑफ ओमान है उसमें 4 वेसल थे कल, एक उसमें से मूव किया है जग प्रकाश जो एक ऑयल टैंकर है। तो अब वहां पे 3 भारतीय फ्लैग के वेसल्स रह गए, उसमें 76 इंडियन नाविक हैं। इसके अलावा टोटल गल्फ रीजन में करीब 23,000 इंडियन नाविक हैं जो अक्रॉस मर्चेंट, हार्बर, ऑफशोर वेसल वगैरह में काम कर रहे हैं और डीजी शिपिंग इन सभी से निरंतर तरीके से संपर्क बनाए हुए हैं। जो उनकी इंगेजमेंट एजेंसी है, आरपीएसएल कहते हैं उनको, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज लाइसेंसी, वो डीजी शिपिंग के लाइसेंसी होते हैं, उनके द्वारा जो हमारी भारतीय मिशन है इन कंट्रीज में उनके द्वारा और जो भी और स्टेक होल्डर हैं उनके द्वारा, इन सभी से संपर्क लगातार बना हुआ है। सरकार ने यह भी बताया कि 5 मार्च की तुलना में रिफाइनरियों में एलपीजी का घरेलू उत्पादन लगभग 30% बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा राज्यों को जरूरत के अनुसार वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वितरण को प्राथमिकता के आधार पर तय किया जा सके। उधर जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान क्षेत्र में भारतीय ध्वज वाले कई जहाज मौजूद हैं, जिन पर सैकड़ों भारतीय नाविक तैनात हैं। सरकार और डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग लगातार इन जहाजों के संपर्क में है और उनकी सुरक्षा पर नजर रखे हुए हैं। सरकार का कहना है कि देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।